प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तांत्रिक बौद्ध धर्म के मंडला के बारे में। तांत्रिक बौद्ध धर्म में मंडला का विशेष महत्व है, लेकिन मंडला में जो देवता हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। एक एक करके सभी देवताओं के बारे में आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस मूर्ति को देखो। इस मूर्ति में जो आपको दिख रहा है उसे आप ध्यान से देखो। मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इस मूर्ति में जो सामने वाली मूर्ति है उसके चेहरे पर ध्यान से देखो। तीसरी आंख इसमें दिख रही होगी आपको। हम लोग ये समझते हैं कि तीसरी आंख का मतलब है शिव, क्योंकि उन्हीं की तीसरी आंख है। लेकिन बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा में यानी वज्रयान में अधिकतर जो देवता हैं उनमें ये दिखाई देती है। क्योंकि जैसे ही मैं आपको आगे मंडला के बारे में बताऊंगा और मंडला में जो देवता हैं उन्हें दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो देवता हैं उनमें ये तीसरी आंख दिखाई देती है। यहाँ पर सबसे पहले इस मूर्ति में छोटी छोटी मूर्तियां भी आपको दिख रही होंगी। ये मूर्ति है किसकी ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है मंजूश्री की मूर्ति। मंजूश्री को इस रूप में दिखाया जाता है, अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ विशेष तौर पर बात मंडला की हो रही है, इसलिए मैंने इस मूर्ति को चुना है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे भी कुछ आकृतियां बनी हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं। मंजूश्री के साथ शेर को दिखाया जाता है क्योंकि उसे ज्ञान का प्रतीक माना गया है, शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये मूर्ति गूढ़ तांत्रिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। मंजूश्री परम ज्ञान के बोधिसत्व माने जाते हैं। जैसे अवलोकितेश्वर करुणा के बोधिसत्व हैं, इसी तरह से मंजूश्री परम ज्ञान के बोधिसत्व माने जाते हैं। मंजूश्री की कई मूर्तियां हैं जिन्हें इतिहासकार कभी शिव की मूर्ति बता देते हैं, कभी भगवान विष्णु की मूर्ति बता देते हैं। वो फर्क महसूस नहीं कर पाते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। मंडला में कुछ मूर्तियां हैं जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको एक एक करके समझा दूंगा। इस मूर्ति में उनके 3 मुख और 6 भुजाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। 4 भुजाओं में वे धनुष बाण, तलवार, कमल धारण किए हुए हैं, जबकि शेष 2 भुजाओं में वज्र अर्थात राजदंड कह सकते हो दिख रहा है। छाती के सामने एक दूसरे को पार करते हुए गूढ़ मुद्रा बनाती है जो सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। इन सभी में तलवार का सबसे विशेष महत्व है। तलवार को अज्ञान और भ्रम का नाश करने के प्रतीक के तौर पर यहाँ दिखाया गया है। ये तलवार पीछे की ओर जा रही है और इसका सबसे बड़ा स्वरूप दिखाया गया है। सिंहासन के दोनों ओर सिंहों पर खड़े सिंह इसकी शोभा बढ़ाते हैं और ऊपर की ओर 5 स्तूप बने हैं जिनके भीतर मंजूश्री के प्रकट स्वरूप को दिखाया गया है। इस तरह की जो मूर्तियां हैं वो पाल वंश के शासनकाल में बनाई गई थीं और ये जो मूर्ति है वो 11वीं सदी ईस्वी की है और वर्तमान में बांग्लादेश में है। ये काले पत्थर की मूर्ति है क्योंकि बांग्लादेश में एक विश्वविद्यालय था या महाविहार कह सकते हो जिसे सोमपुरा के नाम से जाना जाता है। सोमपुरा महाविहार विशेष रूप से तंत्र क्रिया के लिए प्रसिद्ध था और खास तौर से पाल वंश के शासनकाल में। तो पाल वंश के शासनकाल में जो मूर्तियां बनी हैं विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का मतलब है कि आज जो बांग्लादेश है वो भी। मंजूश्री के बारे में कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन अधिकतर जो कथाएं हैं वो अतिशयोक्ति दिखाई देती हैं। महायान में मंजूश्री को ज्ञान, बुद्धि और प्रज्ञा के सबसे प्रमुख बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इन्हें कभी कभी मंजू घोष या राजकुमार मंजूश्री बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। इनके दाहिने हाथ में प्रज्ञा की तलवार है जिसे ऐसा माना जाता है कि ये अज्ञानता को काटती है। बाएं हाथ में कमल का फूल पकड़े हुए दिखाया जाता है जिस पर प्रज्ञा पारमिता सूत्र होता है। कमल के फूल से भ्रम बढ़ जाता है और कई बार विद्वान मंजूश्री की मूर्तियों को भगवान विष्णु की मूर्ति बता देते हैं। मंजूश्री का एक प्रसिद्ध मंत्र है ओम आ
रा पा तिसा ना धी है, ये है। तिब्बती परंपरा के अनुसार मंजूश्री को बुताईसान पर्वत से जुड़ा माना जाता है। ये बुताईसान पर्वत कहाँ है इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई है। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो बुद्ध के समय में हुआ था। ये बुद्ध के शिष्य थे, इसीलिए इन्हें बाद की परंपराओं में बोधिसत्व का दर्जा दिया गया है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र और आर्य मंजूश्री मूलकल्प में इनके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी मिलती है और ये प्रारंभिक महायानी ग्रंथ माने जाते हैं। अंग्रेजों के समय में हमारे देश में कोई भी बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं था। केवल एक ही ग्रंथ उपलब्ध था, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, और वो केरल से प्राप्त हुआ था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मूर्ति क्यों इस तरह की बनाई गई और मंजूश्री कौन है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। क्योंकि मंडला से पहले मंजूश्री के बारे में बताना जरूरी था, तभी आपको मंडला के बारे में समझ में आएगा। अब विशेष तौर पर बात करते हैं मंडला के बारे में। तो ये है मंडला, और इसमें आपको छोटे छोटे चित्र बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक एक करके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और जूम कर करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से देखो आप, ये बीच का चित्र है, मंडला के बीचों बीच है ये। इसको देखने से आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही अभद्र है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दूसरा है। तांत्रिक क्रिया में इनके मतलब बिल्कुल अलग हैं, और ऐसा सिर्फ बौद्ध धर्म में ही नहीं है, नाथ परंपरा में और हिंदुओं के तंत्र में भी यही प्रक्रिया है। लेकिन बाद में ठीक से इसे समझाया नहीं गया है, तो लोगों ने इनके गलत अर्थ निकालना शुरू कर दिए, इसीलिए इनके बारे में इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। ये कलाकृति मंजरू वज्र का मंडल है, जो ज्ञान के बोधिसत्व मंजूश्री का एक तांत्रिक रूप है। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की एक बेहद शानदार तिब्बती थंगका अर्थात कपड़े पर की जाने वाली पारंपरिक पेंटिंग है ये, और वर्तमान में ये न्यूयॉर्क के द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में सुरक्षित है। वज्रयान बौद्ध धर्म में मंडल एक पवित्र ब्रह्मांडीय मानचित्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको पूरा मंडल दिखाता हूँ, यहाँ से पूरा मंडल आपको दिख रहा होगा। इसका विशेष महत्व है और इसे खास तौर से ध्यान और साधना के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको देवताओं के बारे में जानकारी दे देता हूँ। केंद्रीय जो देवता हैं, जिनकी अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ठीक वो बीच में है। सुनहरे रंग के मंजू वज्र अपनी शक्ति को यहाँ स्त्री के रूप में दिखाया गया है। आलिंगन बद्ध बैठे हुए हैं। ये प्रतीकात्मक हैं। शक्ति कोई स्त्री नहीं थी किसी भी जमाने में, लेकिन शक्ति को तांत्रिक बौद्ध धर्म में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म में भी एक स्त्री के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए यहाँ पर भी उसे स्त्री के रूप में ही दिखाया गया है, और इसका जो मिलन है खास तौर से उसे दिखाया गया है। ज्ञान और करुणा को दर्शाया गया है। ज्ञान और करुणा का जो मिलन है जब होता है तो अज्ञानता समाप्त हो जाती है। खास तौर से इस प्रतीक को यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है इस वाली पेंटिंग की, और खास तौर से इसमें देखो 3 चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। उनके रंग भी अलग अलग हैं। सामने वाला जो चेहरा है वो पीला है, और इस तरफ वाला सफेद है, और इस तरफ वाला नीला है, और इनके नाक के ऊपर माथे पर तीसरी आंख भी है। तो ये भी आपको अच्छे से समझना है। पवित्र महल, यह मुख्य युगल का एक चौकोर दिव्य महल के भीतर दिखाया जाता है। इसमें चारों तरफ आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा महल सा, जिसके अंदर ये पेंटिंग बनाई गई है। महल के बाहर कई गोलाकार परतें हैं। इनमें कमल की पंखुड़ियां, वज्र अर्थात बिजली का हथियार, लपटें अर्थात अग्नि का चक्र, ये बनी हैं। ये बाहरी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा को भीतर आने से रोकती हैं। आसपास के देवी देवता पेंटिंग के चारों कोनों के ऊपर नीचे की पट्टी में मंजूश्री के विभिन्न रूप, तारा और महाकाल जैसे रक्षक देवताओं के चित्र हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कई देवी देवता हैं जिनके चित्र बने हुए हैं। जूम कर करके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बीच में तो ये हैं जिन्हें मुख्य देवता माना जाता है। इसके बाद राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, फिर यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ भी हैं। ये एक द्वार है और द्वार पर एक रक्षक देवता है। इसके भी 3 मुख हैं, और ऊपर जाओगे
यहाँ पर ये भी रक्षक देवता हैं और इन्हीं रक्षक देवताओं में महेश्वर को शामिल किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पहले इन सभी के आपको नाम बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें 16 बोधिसत्व हैं, कुछ देवियां हैं, इन सभी के नाम जानना बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म का वज्रावली जो ग्रंथ है उसी पर आधारित ये मंडल है, उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इसके बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब मैंने तिब्बती ग्रंथों का अध्ययन किया था तब से हम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण इस पर वीडियो बना ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए आज समय मिला है तो इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो महत्व है ये सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है, ये नाथ संप्रदाय में भी दिखता है, हिंदू तांत्रिक परंपरा में भी दिखता है, तो ये एक धर्म तक सीमित नहीं है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम जो घेरा है इसमें मुख्य रूप से 10 देवता हैं। पहला मंजू वज्र, जो मंडल के अधिपति और मुख्य बुद्ध के तौर पर इन्हें माना गया है। यहाँ बात गौतम बुद्ध की नहीं हो रही, ये बाद की जो परंपरा है, तांत्रिक परंपरा है, उसके देवी देवताओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है मंडल के अधिपति और मुख्य देवता मंजू वज्र हैं। इसके बाद मंजू वज्र की जो मुख्य शक्ति है उसे एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है और उसका नाम है वज्र धात्वीश्वरी, ये आपको ध्यान में रखना है। और मंडल के पूर्व दिशा में एक बुद्ध हैं जिनका नाम है अक्षोभ्य, और इनकी जो शक्ति है उसका नाम है लोचना, उसे भी स्त्री के रूप में दिखाया गया है। मंडल के पूर्व दिशा की ओर जो आकृति बनी है उसकी बात कर रहा हूँ। मंडल के दक्षिण दिशा में जो देवता हैं उनका नाम है रत्न संभव, और उनकी जो शक्ति है उसका नाम है मामकी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ शक्ति की, लेकिन शक्ति को स्त्री के रूप में दिखाया गया है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रतीकात्मक हैं। मामकी नाम की कभी कोई महिला नहीं हुई, ना ही लोचना नाम की कोई महिला हुई है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा बोलता है, वो लोग उसकी बातें सुनने के लिए जाते हैं, तो उसके पास बोलने की शक्ति है, तो इस शक्ति को एक नाम दे दिया गया है और उसे उसके साथ दिखाया गया है एक स्त्री के रूप में। इसका मतलब ये नहीं है कि इस नाम की कभी कोई स्त्री रही होगी। इसी तरह से ये प्रतीकात्मक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। दक्षिण दिशा के रत्न संभव हो गए। पश्चिम दिशा के जो मुख्य देवता हैं वो है अमिताभ, और इनकी मुख्य शक्ति का नाम है पंडारा। उत्तर दिशा के जो मुख्य देवता हैं अमोघ सिद्धि, इनकी शक्ति का नाम है तारा। जो तारा हैं वही हिंदू धर्म में काली माता कहलाती हैं। इसीलिए मैंने मंडल को आपको समझाया है, क्योंकि मंडल सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार बौद्ध धर्म से लेकर नाथ संप्रदाय और तांत्रिक परंपरा तक दिखाई देता है। तारा के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, समझा चुका हूँ तारा कौन है और क्यों इन्हें बौद्ध धर्म में महत्व दिया गया है। तो ये 10 मुख्य रूप से पहले घेरे के देवता हैं। मंडल में जो पहला घेरा आपको दिख रहा होगा ये 10 मुख्य देवता हैं। इसके बाद दूसरे घेरे में 8 देवियां हैं, 4 मुख्य दिशाओं की देवियां, फिर उप दिशाओं यानी कोनों की देवियां। 4 जो मुख्य दिशाओं की देवियां हैं, जैसे सत्व वज्री, रत्ना वज्री, धर्म वज्री, कर्म वज्री, ये 4 मुख्य दिशाओं की देवियां हैं। मंडल में छोटे छोटे इनके चित्र बने हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं अंत में आपको जूम कर करके दिखा दूंगा। 4 जो कोने हैं उन पर जो देवियां हैं उनके नाम है चुंदा, रत्नोल्का, भिरकुटी, वज्र श्रृंखला। इसमें से आप लोगों ने भिरकुटी देवी का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि भिरकुटी देवी को हिंदू तांत्रिक परंपरा में भी महत्व दिया जाता है, नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है उसमें भी महत्व दिया जाता है। तो ये 8 देवियां हैं। इसके बाद तृतीय जो घेरा है इसमें 16 महान बोधिसत्व हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको समझा देता हूँ कि तृतीय घेरा कौन सा है। ये तृतीय घेरा है, इसमें ये बने हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक एक करके मैं नाम बता देता हूँ इनके, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसमें पहला जो बोधिसत्व है उसका नाम है समंत भद्र, जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 महीने पहले
पहले मैंने बनाया होगा। और दूसरा है आकाश गर्भ, तीसरा है गगनगंज और चौथा है रत्न पाणी, अगला है सागरमती, फिर नाम आता है वज्र गर्भ का, इसके बाद आता है अवलोकितेश्वर का, अवलोकितेश्वर के बाद आता है नाम महास्थाम प्राप्त का, फिर चंद्र प्रभ का, इसके बाद जालिनी प्रभ, अमित प्रभ, विस्कंभी का नाम आता है, इसके बाद आता है प्रतिभाण कूट का और अंत में नाम आता है मैत्रेय बुद्ध का। ये 16 महान बोधिसत्व के रूप में मंडल में दर्शाए जाते हैं। चतुर्थ घेरा है, इसमें उन देवताओं को शामिल किया गया है जो रक्षा करते हैं धम्म की, उन देवताओं को शामिल किया गया है और इसमें मुख्य रूप से 10 देवता शामिल हैं और 11वां नाम आता है महेश्वर का। आखिरी में बता देंगे आपको। पहला नाम है इसमें यमंतक का और ये रक्षा करते हैं पूर्व द्वार की। दूसरा नाम आता है प्रज्ञानतक का, ये रक्षा करते हैं दक्षिण के द्वार की। फिर नाम आता है पद्मांतक का, पश्चिम के द्वार के रक्षक हैं ये। फिर विघ्नांतक, ये उत्तर द्वार के रक्षक हैं। अचला, ये उत्तर पूर्व कोने के रक्षक हैं। फिर टकराज हैं अर्थात तक्ष राजा, ये दक्षिण पूर्व कोने के रक्षक हैं। फिर नाम आता है नीलदंड का और ये है दक्षिण पश्चिम कोने के रक्षक। फिर नाम आता है महाबल का और ये हैं उत्तर पश्चिम कोने के रक्षक। और फिर नाम आता है उष्णीश चक्रवर्ती का और ये हैं ऊर्ध्व दिशा के रक्षक। यहाँ पर मुख्य रूप से मैं बात करना चाहूंगा त्रैलोक्य महाविजय के बारे में। त्रैलोक्य महाविजय में जब महेश्वर पराजित हो जाते हैं तो इन्हें मंडल का एक रक्षक देवता बना दिया जाता है, तो मंडल में इनका भी स्थान है, इन्हें भी महत्व दिया जाता है। अब मैं आपको जूम कर कर के दिखाता हूँ कि मंडल के अंदर किस किस तरह के देवताओं के चित्र हैं। इन्हें तो आपने देख ही लिया होगा, तो सबसे पहले चलते हैं इस तरफ। यहाँ से देखिए, यहाँ आपको जितने भी देवी देवता दिखेंगे इसमें से कुछ देवी देवता ठीक आपको वैसे ही दिखेंगे जैसे हम हिंदू तांत्रिक परंपरा में देखते हैं, और ये देवता अलग नहीं है, बस नाम अलग है। तो यहाँ से आप इन्हें देखते चलो, धीरे धीरे आपको मैं दिखाता चलूंगा देवताओं की आकृतियां। इनमें से आपको जो दिख रहे हैं ये अलग हैं, इन्हें भी देखिए। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज को और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर इसको देखिए ध्यान से, 6 तीलियों वाला चक्र है और उसके आसपास हिरण बैठे हुए हैं। ऐसा ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां ये सिंबल दिखाई देता है। इस देवता को देखिए। इन देवताओं को देखने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा कि ये हिंदू देवी देवता हैं। और मैं ये बात कई बार आपको बता चुका हूँ कि देवता एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। और खास तौर से महायान, वज्रयान, इनके जो देवता हैं वो विशेष तौर पे महत्व रखते हैं। यहाँ पर इनको देखिए, और सभी देवताओं के माथे पर तीसरी आंख जरूर बनी है। यहाँ पर भी देख सकते हो, इन्हें देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। पेंटिंग थोड़ी सी पुरानी है तो इसमें जो चित्र बने हैं वो ठीक से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी आकृतियां हैं वो अच्छे से समझ में आ रही हैं कि ये कौन से देवता हैं। अब यहाँ इस देवता को देखो, उल्टा स्वरूप है क्योंकि मंडल की जो फोटो है वो अलग प्रकार से दिख रही है। इस देवता को देखो, ये देवता तो पूरी तरह ऐसा लगता है जैसे नाथ संप्रदाय का देवता हो, जबकि नाथ संप्रदाय वज्रयान का ही हिस्सा है, वो वज्रयान से ही निकला हुआ है। इन देवताओं को देखो, अधिकतर देवताओं के साथ उनकी शक्ति को दिखाया गया है एक स्त्री के रूप में। ठीक यहाँ पर भी उल्टे चित्र बने हुए हैं। अब इस वाले देवता को देखो, इस मंडला से बहुत सी जानकारी हमें मिलती है तांत्रिक परंपरा के बारे में। तांत्रिक परंपरा हमारे देश में विशेष महत्व रखती है, और तांत्रिक परंपरा का जो विशेष महत्व था बंगाल और आसाम वाले क्षेत्र में था, आज भी है। बड़े बड़े तांत्रिक आपको इस तरह वाले क्षेत्र में आज भी देखने को मिल जाएंगे। बांग्लादेश में तो ये समाप्त हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश में इस्लाम से पहले का जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तंत्र का एक बहुत बड़ा गढ़ था। सोमपुरा विश्वविद्यालय इसका केंद्र था। तो ये हमारे देश की तांत्रिक परंपरा का इतिहास है। और यहाँ से आपको ये भी समझना है कि तीसरी आंख अगर किसी देवता के पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिव है।
तांत्रिक परंपरा में अनेक देवताओं के पास ये तीसरी आंख है, ये आपको अच्छे से समझना है। मंडला के बारे में आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और कुछ लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। इसीलिए मैंने अभी कहा था कि मंडला के जो देवता हैं वो सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये एक परंपरा है और परंपरा एक जगह तक सीमित नहीं रहती है। मंजूश्री की कई मूर्तियां हैं जिन्हें आप देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये मूर्ति भगवान विष्णु की है। वज्रयान में जितनी भी मूर्तियां बनाई गईं और खास तौर से पाल वंश के समय में जितनी भी मूर्तियां बनाई गईं, आप उन्हें देखो। त्रैलोक विजय के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। त्रैलोक विजय की जो मूर्तियां हैं आप उन्हें देखो, लेकिन आजकल के जो इतिहासकार हैं वो उनके बारे में अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं। महेश्वर और उमा को वैरोचन के पैरों में दिखाया गया है, तो आजकल के जो इतिहासकार हैं उन्हें बुरा लग जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं और अपना जो व्यक्तिगत मत है उसको जनता के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म वालों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। जबकि वज्रयान परंपरा में महेश्वर को एक प्रतीकात्मक देवता, अहंकार के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। और इसके बारे में मैंने जब त्रैलोक के महाविजय के बारे में आपको पढ़ाया था तब अच्छे से बताया भी था। क्रोधी और अहंकार के प्रतीक के रूप में वज्रयान में महेश्वर और उमा को शामिल किया गया है। इस पूरे मंडला को जो भिक्षु हैं बौद्ध धर्म के, वो अपने हाथों से बनाते हैं और फिर मिटाते हैं। बनाते हैं और मिटाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज या कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, उसका अपना एक समय है, किसी का कम है तो किसी का ज्यादा है। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं इसका भी एक समय है, इसकी भी एक उम्र है, तो यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इसके प्रतीक के तौर पर इसे बनाया जाता है और इसमें जो देवता हैं वो प्रतीकात्मक दिखाए जाते हैं। क्योंकि आप लोग ये पूछते हैं कि बोधिसत्व की कहानी क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बहुत से बोधिसत्व ऐसे हैं जो प्रतीकात्मक हैं। जैसे मंजूश्री के बारे में कहा जाता है कि ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे और इनका जन्म श्रावस्ती के आसपास हुआ था। मंजू घोष इनका नाम था, लेकिन इसे अन्य लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझना है। इसीलिए हर बोधिसत्व के बारे में वास्तविक कहानी नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ बोधिसत्व केवल प्रतीकात्मक हैं। बाद की परंपराओं में उन्हें महत्व दिया गया है। बोधिसत्व का महत्व बहुत प्राचीन समय से है, लेकिन सबसे अधिक महत्व महायान में दिया गया, फिर वज्रयान में भी दिया गया और वज्रयान में जो स्वरूप है बोधिसत्वों का वो पूरी तरह से बदल दिया गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि मंडला क्या है तांत्रिक परंपरा में, और मंडला में जो देवता दिखाए गए हैं वो किस तरह के हैं। उनके पास जो तीसरी आंख है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और पहले जो मूर्ति दिखाई थी मैंने मंजूश्री की, उसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।